नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ लेके आपका फेवरेट वीडियो। जी हाँ, आपका ही है ये वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट्स हैं इसमें और थोड़ी बहुत मेरी चर्चा। तो ये हफ्ता भी काफी ज्यादा ड्रामेटिक रहा है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल में, इसीलिए आपके कमेंट्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आए हैं। चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं सुल्ताना शाह से। ये लिखती हैं, नमस्ते जी। हर बार ऐसा लगता है कि इस बार जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन हमेशा साफ निकल जाता है। अहिल्या कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ हाथ मलती रह जाती है। खंडेराव कैसे ऐसे बदल सकता है? अहिल्या पर इतना ट्रस्ट करता था और अचानक ही ओपोजिट हो गया। बिल्कुल कान का कच्चा है। राजा ऐसा तो नहीं हो सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पहचानना चाहिए कि कौन कैसा है। कभी कभी खंडेराव पर बहुत गुस्सा आता है। आजकल सुल्ताना जी सबको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जिस तरह खंडेराव बार बार अहिल्या को रुलाते हैं, चाहे उनको खुद भी खंडेराव को अच्छा नहीं लगता है, मगर सिचुएशन तो यही है, क्योंकि वो गुन्नू जी की बातों को ही सच मान के चल रहे हैं। आप सबने भी नोटिस किया होगा कि ना तो वो गांव में गए हैं अपनी वाहवाही लेने के लिए, ना ही गांव के किसी भी इंसान से वो मिले हैं। वो उन्हीं से मिले हैं जिनको गुन्नू जी ने भेजा है, और जो गुन्नू जी रिपोर्ट देते हैं उसी को वो सच मान के चल रहे हैं। अहिल्या के कहने पे भी उन्होंने नहीं देखा कि मैं गांव में जाऊं, क्योंकि उसने कहा था आप गांव में जाके देखिए छोटे सूबेदार जी गांव में क्या हो रहा है। मगर वही आपने जो कहा, मैं भी कहती हूँ कान के कच्चे हैं, जल्दी आ जाते हैं गुन्नू जी की बातों में, क्योंकि वो गुन्नू जी पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहिल्या पे ट्रस्ट करना ही छोड़ दो। यही गलती कर रहे हैं खंडेराव। क्या ये आपका कमेंट बहुत सही है? क्योंकि यही आजकल फील जो है सबको मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच सुल्ताना जी। अगला कमेंट है म्यूजिक लवर का। पहले तो म्यूजिक लवर जी, आपकी आईडी बड़ी प्यारी है, म्यूजिक और लवर दोनों। तो इस आईडी के लिए आपको धन्यवाद। आप कहते हैं, जो लिखा है आपने, सही कहा आपने अंजू जी, पर मुझे तो बहुत मजा आया जब गुन्नू जी की आंखें फटी की फटी रह गई। सो फनी मोमेंट। तो यही है म्यूजिक लवर जी, क्योंकि जिस तरह गुन्नू जी को लग रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अब तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। जैसे ही उनको पता चला कि मेरा हथियारों वाला जो मामला है, जो मैं घोटाला कर रहा हूं, वो अहिल्या की नजरों में आ गया है। चाहे अभी तक गुन्नू जी का नाम नहीं आया, मगर उनको ये तो पता है कि अगर अहिल्या के हाथ में छोटा सा सुराग आया है तो वो पकड़ने में, उस सुराग तक आगे पहुंचने में, यानी कि उनके गले तक पहुंचने में कसर नहीं छोड़ेगी। तो यही चीज है जिसकी वजह से वो डर गए हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। थैंक यू सो मच। तो अगला कमेंट है एमएल कुमार जी का। ये लिखते हैं, It's next to impossible to win over Ahilya. She is a lady who goes to the depth and finds the cause of problem. थैंक यू सो मच एम एल कुमार जी। यही बात मैंने ऊपर म्यूजिक लवर जी को कही है कि अगर उनके हाथ में, अहिल्या के हाथ में सुराग आ गया है, छोटा ही सही, मगर वो एंड तक पहुंचेगी। और आपने इस कमेंट को, अपने कमेंट को जिस तरह से पेश किया है, बिल्कुल करेक्ट कहा है आपने कि वो उस कॉज को डेप्थ तक ढूंढेगी और खत्म करेगी उस कॉज को, उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंक देगी, चाहे उसमें अपने ही क्यों ना हो, चाहे कसूरवार गुन्नू जी क्यों ना हो, मगर वो उसका लिहाज नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सुमन रावल का। ये लिखती है, अहिल्याबाई को हमेशा रोते हुए बताया है, बेकार है। अहिल्याबाई को रानी बनना है, बदलना चाहिए, अब अच्छा नहीं लग रहा। तो सुमन जी, आपका कंसर्न मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि रानी तो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग ह्यूमन बींग है, मगर जो रुलाने वाले हैं ना, वो कसर नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हर एक जो विक्ट्री होती है ना, हम लोग सिर्फ विक्ट्री देखते हैं कि हमने देखा कि उसने ये सब जीता, मगर उसके पीछे की जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में हम भी परेशान हो जाते हैं। और आप सोच के देखिए, जिन्होंने उस समय ये स्ट्रगल की होगी, ये आसानी से तो ये विक्ट्रीज नहीं मिली होंगी ना अहिल्याबाई को। उसके पीछे बकायदा उनके ऑपोजिट गैंग का हाथ होगा, उन मर्दों का, उन पुरुषों का हाथ होगा जो स्त्री को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो ये सब स्ट्रगल किया है अहिल्याबाई ने। डेफिनेटली रोना जो है, इट इज लाइक ए ह्यूमन, कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग है अहिल्याबाई भी, इसलिए वो जब वीक मोमेंट्स होते हैं वो रो देती है। मगर उनकी डिटर्मिनेशन, उनका जो फोकस है वो क्लियर है, वो है जनता की भलाई। उसके लिए वो लड़ जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो आपका कंसर्न मुझे अच्छा लगा कि आप उसको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सुमन जी। अगला कमेंट है पारुल पटेल का, ये लिखते हैं, I feel so sad for Ahilya, such a nice person. She always has pure thoughts, but unfortunately, she is surrounded by evil people. But if you are alone, then God is with you and He will help her. Seeing Gautama makes my blood boil. What goes round come around. Khanderao will not be happy with any of his wives as he has deep feelings for Ahilya. Yes, पारुल पटेल जी, आपने बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स को यहाँ पे रखा है, क्योंकि जितनी मर्जी वाइफ्स लेके आ जाएं खंडेराव, मगर जो उनका अहिल्या के साथ बॉन्डिंग है, जो प्यार है, जो 9 साल की अहिल्या को उन्होंने अपनी वाइफ बना के लेके आए थे तब से चला आ रहा है, वो कभी भी अंदर से खत्म नहीं हो सकता, चाहे बाहर से कितनी भी उनको चोटें दी जाए, चाहे कितना भी उनको भड़काया जाए, मगर अल्टीमेटली वो प्यार रहेगा ही रहेगा। बाकी आपने कहा है कि जो आपका खून बॉयल होता है, तो खून को बॉयल मत कीजिए। गौतमा जो है, अगर आपका खून बॉयल कर पा रही है तो उस एक्ट्रेस की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यही काम करने के लिए उनको बोला गया है, यही कैरेक्टर उनको दिया गया है। तो खून मत बॉयल कीजिए, सीरियल देखिए और अपना थोड़ा ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच पारुल जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है अच्छी का, ये लिखते हैं, आई एम नॉट एबल टू वॉच द इनजस्टिस बीइंग डन टू अहिल्या बाई फ्रॉम द टाइम ऑफ मल्हार राव लेफ्ट फॉर बैटल। आई एम नॉट एबल टू वॉच द प्रोग्राम ऑल्दो इट इज अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। तो बिल्कुल आपने दिल की बात कही है, क्योंकि काफी सारे लोग डिसअपॉइंट थोड़ा सा हुए हैं, क्योंकि जितना अहिल्याबाई पे अत्याचार हो रहा है, खास करके तब से जब से खंडेराव ने भी अहिल्या के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, उन्होंने भी एक अलग पार्टी बना ली है। क्योंकि अभी तक तो था कि खंडेराव तो कम से कम अहिल्या के साथ थे, गौतमा अगेंस्ट थी, मगर अब दोनों परिवार में 4 सदस्य हैं और 2 सदस्य बिल्कुल अहिल्या के फेवर में नहीं है, और अहिल्या अकेली है वहां पे, और मल्हार सरकार भी नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि दिल दुखता है, तो दिल दुख रहा है, इसलिए आपने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है, मगर ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफी अच्छी अच्छी चीजें हमें आगे को देखने को और सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है जीन खारे का, ये लिखते हैं, अंजू शर्मा यू आर टू गुड, यू आर ब्लेस्ड विद ए गुड क्लियर वॉइस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जी, आपका ये कमेंट मुझे काफी सारी एनकरेजमेंट के साथ मिला है, काफी सारी दुआओं के साथ मिला है, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती ही रहूंगी। आप भी जहां भी लगे थोड़ा एप्रिसिएशन भेजते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है रश्मि खत्री का, ये लिखते हैं, गुन्नू जी कब पकड़ा जाएगा एंड दना जी पकड़ा जाएगा और भाग जाएगा हमेशा के लिए, हिस्ट्री क्या बोलता है। तो हिस्ट्री ये बोलता है रश्मि जी, मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री में ये सब इंसिडेंट, ये सब करेक्टर्स, क्योंकि हिस्ट्री में इतना वाइड नहीं जाते हैं जितना सीरियल में जा रहे हैं, इतना कह सकते हैं इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं, बट हिस्ट्री में ये चीजें मेंशन जरूर होती हैं, और इन्हीं जो वन लाइनर या जो भी करेक्टर का नाम उसके हिसाब से, करेक्टर के हिसाब से मेंशन होता है, उसी को यहाँ पे पोर्ट्रेट किया जाता है ड्रामे की फॉर्म में, तो इसलिए सीरियल बनते हैं। तो अगर हम सोचे कि ये जो सीन दिखाया गया ये तो हिस्ट्री में है ही नहीं, तो हिस्ट्री में इतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं होता है, वहां पे ये जरूर होता है कि क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या विक्ट्रीज अहिल्या ने किया, कौन कौन सा काम किया, ये सब हिस्ट्री में आपको मिलेगा। किस किस ने उनके रास्ते में रोड़े अटकाए ये भी मिलेगा, मगर वो रोड़े कैसे और किस तरह से अटकाए गए उस समय के हालातों के हिसाब से जो राइटर्स हैं उसको लिखते हैं। तो इसीलिए जो हिस्ट्री पे ड्रामा बनता है उसमें ड्रामा हमें ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी विक्ट्री बिना स्ट्रगल के नहीं होती है, और वो स्ट्रगल क्या थी, डिटेल में क्या थी, वो नहीं होता है कई बार हिस्ट्री में, तो उसको क्रिएट किया जाता है। यही काम होता है सीरियल बनाने वालों का। इसलिए हमें जो एंड ऑफ द डे जो प्रोडक्ट मिलता है, जो भी हम सीखते हैं, वो सीख हिस्ट्री में जरूर होती है। तो डेफिनेटली हिस्ट्री में यही है कि गुन्नू जी और धना जी होंगे उस समय, इसलिए उनके कैरेक्टर्स को इस तरह दिखाया गया है। हाँ, कितनी बार भागे, पकड़े गए या कैसे हुआ, ये सब उसमें नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है, बाकी तो आप और मैं सीरियल देख रहे हैं, सीरियल के हिसाब से ही आगे की बात भी करेंगे। थैंक यू सो मच रश्मि जी। आगे कमेंट पढ़ते हैं दिनेश का। दिनेश जी लिखते हैं, enough is enough on suffering of Ahilya. Now let us see some dramatic action in the best interest of Malwa and होलकर फैमिली। द्वारका गुड एक्टिंग नीड्स रियल बैशिंग। तो करेक्ट है आपकी बात दिनेश जी,
क्योंकि अब ये हो गया कि त्राही माम बहुत हो गया। अब कुछ ऐसा हो कि अहिल्या की जो है विक्ट्री साफ साफ सामने आनी शुरू हो जाए। मगर एक चीज तो जरूर है दिनेश जी, क्योंकि आज तक जितना भी हमने इस सीरियल के जरिए देखा है, उसमें जो भी छोटी उम्र में हो या बड़ी उम्र में हो, अहिल्या ने हर विक्ट्री को लिया है, चाहे उसको कितनी मेहनत, कितना रोना, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी हो। तो ये तो डेफिनेटली है। मगर एनफ इज एनफ भी आपकी बात सही है कि थोड़ा अब खुशी मोमेंट भी आने चाहिए। बाकी द्वारिका की एक्टिंग की तो मैं भी बहुत तारीफ करती हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव करेक्टर को बाहर से जो रिएक्शंस मिलते हैं, जैसे देखा नहीं जा रहा, खून बॉयल हो रहा है, ये सब उस करेक्टर के निभाने वाले एक्टर की तारीफ होती है, क्योंकि उसने इतने अच्छे से निभाया है कि आपको सच में लग रहा है कि इसको उठ के मैं एक दो चपाट तो मार ही दूं, क्योंकि इतना कुछ कर रही है अहिल्या के खिलाफ। तो ये वाली फीलिंग आती है। तो ये उस करेक्टर के एक्टर की तारीफ होती है। तो मैं भी बिल्कुल कहूंगी आपकी तरह की गुड एक्टिंग द्वारिका की। तो ये आपका कमेंट बहुत अच्छा था दिनेश जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सीता का। ये लिखती है, हाय अंजू शर्मा जी, जल्द से जल्द गुन्नू जी का ये खेल खत्म कर दें, अहिल्या और बड़े सूबेदार जी, और साथ में द्वारका रानी का भी। खंडेराव को पता चले कि कौन सही है कौन गलत। अहिल्या को गद्दी मिले ताकि द्वारिका को अपने सोच पर धिक्कार हो। यस बिल्कुल सीता जी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है और ये होगा, क्योंकि जो होता है ना पापी, या जो इस तरह भगवान को भी यूज करते हैं, भगवान के नाम को, उनकी पूजा को, उनके प्रसाद को, इन सब को अपने षड्यंत्र में यूज करते हैं, उनका भला तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए अभी तक द्वारिका को कितनी बार साजिशें करते हुए हमने देखा है, कितनी बार कामयाब होते हुए देखा है, मगर अल्टीमेटली कामयाब होता कौन है? जो सच्चा है, यानी कि अहिल्या बाई, वही कामयाब होती है। तो ये सब तो अब है, मगर द्वारिका को डेफिनेटली अपनी सोच पे धिक्कार तो होगा जब उसकी अपनी बेटी का सुहाग जो है आ जाएगा षड्यंत्र में और पकड़ा जाएगा, तो होगा उसको डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच सीता जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मंजू श्रीवास्तव का। लिखती हैं, उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, ऐसे युवती स्वयंवर के लिए नहीं घूमती थी। तो मंजू जी ने बहुत सही बात कही है, क्योंकि जिस एज में पार्वती जो है वो आई है और उस एज तक पार्वती पहुंची, मतलब उसका बाल विवाह नहीं हुआ, तो ये सारा चीज जो है ये सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि उस समय ये चीज नहीं होती थी जैसा मंजू जी ने लिखा है। तो बाल विवाह का प्रचलन था, तो ऐसे कैसे पार्वती का विवाह नहीं हुआ अभी तक, या फिर क्या प्रॉब्लम थी? ये सब चीजें भी हैं जिनको मेंशन करना चाहिए। आपने बहुत सही सवाल उठाया मंजू जी, होपफुली आगे हमें इसका जवाब मिलेगा सीरियल में। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कमेंट्स। कैसा लगा आपको अपने ही कमेंट सुन के, देख के? और अगर मेरी बातों से कुछ आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपनी बातों को फिर से कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचाइए, ताकि अगले हफ्ते फिर से हम ऐसे ही बात करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंगरी स्पिरिट चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.